लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, घरों पे दस्तकें देने खुदा जाया नहीं करते। तो खुदा किसी के घर पे दस्तक नहीं देते हैं, बैल नहीं बजाते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करते हैं। और ये शायद आपकी ज़िंदगी में आरसीएम एक दरवाज़ा खटखटा रहा है एक अच्छे जीवन का। तो राइट टाइम है अभी काम कर। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरी बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में हिंदी अध्यापक थे। मेरी माताजी गृहिणी थी। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद मैंने एज ए प्राइवेट टीचर अपने करियर की शुरुआत की थी। और पहली जो तनख्वाह है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो मात्र 500 रुपया थी। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और 1 साल जब लगा कि नौकरी से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर मैं केबल टीवी के बिज़नेस में आया। एज ए केबल ऑपरेटर मैंने काफ़ी टाइम तक हरियाणा में जींद में काम किया। और उसी दौरान जब मैं केबल टीवी में था, उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया। और जब मैं उनके घर पे गया, वहाँ पे एक होम मीटिंग चल रही थी और उस होम मीटिंग में पहली बार मैंने 3 शब्द सुने, RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। और इन 3 शब्दों को मैंने सुना। मेरे बहुत सारे कुछ संदेह थे, डाउट थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए मैं आरसीएम के साथ में जुड़ गया। और शुरुआत में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन एक बड़ी मीटिंग में मेरे अपलाइन मुझे लेके गए। और उस बड़ी मीटिंग में जब मैंने नज़दीक से आरसीएम को देखा, आरसीएम के लोगों से मिला, पहली बार मुझे लगा उस मीटिंग में बैठने के बाद में कि मुझे आरसीएम को गंभीरता के साथ में लेना चाहिए और उसको गंभीरता के साथ में करना चाहिए। और उसके बाद मैंने आरसीएम को सीखना शुरू किया। जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, लोगों की सूची बनानी, उन लोगों से फिर बात करके उनसे टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना, फिर उनको मिलना, उनको बताना आरसीएम के बारे में, फिर फॉलोअप करना, फिर उनको क्लोज़ करके उनको अपनी टीम में शामिल करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सीखना शुरू किया। और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी रहे। बहुत बार अच्छा लगता था, बहुत बार ऐसा लगता था कि हो नहीं रहा है। बहुत बार टीमें आती थी, बहुत बार टीमें टूट जाती थी। तो वो सारी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन एक चीज़ रही जो कॉमन थी उन सारे उतार चढ़ाव में, और वो थी कंसिस्टेंसी, वो था लगातार प्रयास, वो था बगैर रुके आगे चलते रहना। और उसी का परिणाम ये रहा कि मुझे रॉयल्टी मिली, उसी का परिणाम ये रहा कि मैं टेक्निकल पे पहुंचा, और उसी का परिणाम ये रहा कि मैं आरसीएम में डायमंड के लेवल पे पहुंचा और अभी डायमंड के लेवल पे हूँ। तो ये अभियान क्या है और इसमें आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए मैं अभी प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर करता हूँ, ताकि हम और ज़्यादा फोकस्ड रह के अपनी बातचीत कर सकें। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरसीएम में। और आरसीएम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हमारा स्लोगन है कि हम लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। और लोगों की ज़िंदगी जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान लोगों से बना है। एक व्यक्ति बदलेगा, एक परिवार बदलेगा, एक समाज बदलेगा, एक राज्य बदलेगा, तो एक देश बदल जाएगा। तो उसी धारणा के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और हम ट्रांसफॉर्म अपने आप को करेंगे तो फिर हम दूसरों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं, और एक दिन हम पूरे हिंदुस्तान में बदलाव लेके आ सकते हैं। और ये ज्ञान की गंगा जहाँ से निकली है, उसके अगर आपने उसमें डुबकी अगर लगानी है, तो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आप आरसीएम यूट्यूब चैनल पे आप टीसी सर से जुड़िए। जूम पे भी आप जुड़ सकते हैं 1000 लोग, और उस पर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो 6:30 बजे आप लाइव आरसीएम चैनल पे कार्यक्रम रहता है। और किसी वजह से अगर आप सुबह 6:30 बजे नहीं जुड़ पाए, कुछ मिस हो गया, तो बाद में आप लाइव सेक्शन में जाके आरसीएम यूट्यूब चैनल पे वहाँ से भी प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रयास कीजिए हर रोज़ का सेशन आप हर रोज़ अटेंड करें। फिर डिले हो जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
पुरानी चीज़ों को कंक्लूड करना और पुरानी चीज़ों को देखना। तो हर रोज़ आप डीसी सर से डायरेक्टली डायरेक्शन ले सकते हैं और उनकी डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। हम राष्ट्र स्तर के एक बड़े अभियान में काम करते हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। आरसीएम एक बहुत बड़े मकसद को लेकर काम कर रहा है। मेन जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइम जो ऑब्जेक्टिव है, वो है नए भारत का हमें निर्माण करना है। ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उस नए भारत के निर्माण करने के बाद में वो नया भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना प्राण गीत में की गई है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सब। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब जब स्वावलंबी बन जावे सब। चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राह ही बने। आतंक न हो अब जीवन में, सब प्रेम भाव रखे मन में। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल सीधी दिल में उतर रही है। इन भावों को हमारे बीच में भेजा है स्वयं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने। ये उनके द्वारा लिखी गई प्राण गीत हैं जिनको हम बहुत आदर और सम्मान के साथ में गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और ये हमारा एक प्रकार से हमारा एक रोड मैप है। हमारे चरित्र का निर्माण हम लोग इन पंक्तियों पे चल के हम लोग करते हैं। और जहाँ पे न कोई जात पात की दूरी है और किसी प्रकार का भी कोई काम हम ऐसा नहीं करते हैं जिससे किसी को भी परेशानी न हो। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। हम सब की जो भी आशाएं हैं, जिस भी आशा को लेके, जिस भी उम्मीद को लेके, जिस भी सपने को लेके हम आरसीएम में आए हैं, हम सबका वो सपना पूरा हो, ये आरसीएम की अभिलाषा है। और उसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। हमारे जो संस्थापक हैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, उन्होंने अपने संदेश में भी प्राण गीत की बातों को और सीधी भाषा में लिखा है ताकि आम आदमी उसको अच्छे से समझ पाए और इस संदेश के साथ में आप आगे बढ़ पाएं। जीवन एक खोज एक पुस्तक है जो आदरणीय टीसी छाबड़ा सर ने लिखी है, जो हमारे मन के बहुत सारे तालों को, बहुत सारी धारणाओं को तोड़ने का काम करती है। वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं और अपनी टीम के साथियों को पढ़ा सकते हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। भारत का निर्माण जब होगा जब ये 3 उद्देश्यों पे हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये तेजी के साथ में बदल रही है और इसके बदलते हुए स्वरूप को मैं कुछ पिक्चरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। आदरणीय मुकेश कोठारी जी अक्सर ये बोलते हैं कि एक समय आएगा जब एक पिता अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढेगा तो उसकी जो सबसे पहली चॉइस होगी वह आरसीएम का एक रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर होगा। तो वो समय आने की तरफ हमें इशारा कर रहा है। कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक फोटोग्राफ है। ये एक हमारी FDSA, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की पिछले माह एक मीटिंग थी दिल्ली में। इस मीटिंग में आप सौरभ छाबड़ा सर को देख पा रहे होंगे। आप अगर लेफ्ट साइड से देखेंगे तो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे सौरभ छाबड़ा सर हैं और बीच में सफ़ेद कुर्ते पजामे में एक शख्सियत हैं। इनका नाम है परवीन खंडेलवाल और ये इस बार MP का चुनाव जीते हैं। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और इन्हीं के मार्ग निर्देशन में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था 8 मार्च को दिल्ली में, इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पे, जहाँ पे पीयूष गोयल जी और स्मृति ईरानी जी आए थे। तो उस प्रोग्राम के आयोजक प्रवीण खंडेलवाल जी थे। उस समय वे सांसद नहीं थे और उनको टिकट मिला, वो जीते बहुत अच्छे बहुमत से। प्रवीण खंडेलवाल जी ने डायरेक्ट सेलिंग को किया है।
उनको मालूम है कैसे प्लान दिखाने जाते हैं, कैसे लिस्ट बनाते हैं, कैसे मीटिंगों में लोगों को लाया जाता है और वो लाना कितना मुश्किल है। हर दर्द से, जिस दर्द से हम गुजरते हैं उससे वो गुजरे हुए हैं, और इसीलिए वो डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझते हैं। हमारी इस मीटिंग में, जिसमें गिने चुने से लोग थे, डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों के मैनेजमेंट के ही लोग इसमें उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वो लगभग 3-4 घंटे हमारे बीच में रहे, हमारे साथ में लंच किया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि हम सबको मिलके डायरेक्ट सेलिंग की जो छवि है, जो परसेप्शन है डायरेक्ट सेलिंग का, उसको हमने मिलके चेंज करना है। उन्होंने कहा कि आप फील्ड में चेंज कीजिए और मैं ऊपर के लेवल पे सांसद के रूप में जहां भी जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं अपने लेवल पे काम करूंगा, मिलके हम लोग काम करेंगे। तो ये पिक्चर ये बता रही है कि अब हमारे देश की जो राजनीति है, जो राजनेता हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग को गंभीरता से लेने लग गए। अगर आप गूगल करेंगे बिल क्लिंटन ऑन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको बिल क्लिंटन साहब का एक वीडियो मिलेगा। जब वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने उस वीडियो में अपने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि हर देशवासी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़िए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से न केवल मात्र आपको लाभ होगा, अपितु देश को इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातचीत करेंगे, लोगों को आह्वान करेंगे कि आप डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जुड़िए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पे सरकार को पूरा टैक्स मिलता है, डायरेक्ट सेलर्स को जो पैसा जाता है उस पर टीडीएस करता है प्रॉपर, और कहीं कोई डुप्लीकेशन नहीं रहती है, मिलजुल के भेदभाव खत्म करके लोग काम करते हैं। तो एक अद्भुत तरीके से इसको डिजाइन किया है। तो आने वाले समय में हमारे देश में भी ऐसी चीजें होने वाली। दूसरी पिक्चर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि सोशल रिकॉग्निशन, सामाजिक मान्यता हमें तब मिलेगी जब पहले हमें एजुकेशनल रिकॉग्निशन मिल जाएगी, हमें एकेडमिक एजुकेशन मिल जाएगी। और एकेडमिक एजुकेशन हमें मिलती है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक पिक्चर आपके सामने है स्लाइड में, इस पे लिखा है सूलनी यूनिवर्सिटी वेलकम ऑल डेलीगेट्स एंड गेस्ट टू द थर्ड सेट्सा डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव। ये प्रोग्राम इसी महीने में था। इसी महीने में यूनिवर्सिटी कैंपस में, सूलनी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है और कई सारी कैटेगरीज में वो देश में नंबर 1 की श्रेणी में आती है, बहुत रेपुटेड। इसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग में पहले कुछ लोगों ने पीएचडी किया, फिर यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट सेलिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, और अभी ये विश्वविद्यालय एमबीए इन डायरेक्ट सेलिंग और बीबीए इन डायरेक्ट सेलिंग करवाता है। और ये विश्वविद्यालय हर साल एक 2 दिन का कॉन्क्लेव करता है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव, और उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के देश भर से दिग्गज लोग आते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों के आप नाम आप देख पा रहे होंगे, और पिक्चर में अगर आप दूसरे नंबर पे एक नाम देखे होंगे तो उस पर लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स, की लीडर आरसीएम, एग्जीक्यूटिव मेंबर एफडीएसए। इसमें हेम पांडे सर को भी आप देख पा रहे होंगे, फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री, और इसमें आप जाकिर हुसैन साहब को देख पा रहे होंगे जो डायरेक्टर थे जब गाइडलाइंस आई। तो इस प्रकार के तमाम लोग, इसमें डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ को आप देख पा रहे हैं सबसे लास्ट में, वो सूलनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और उन्हीं की डायरेक्शन में ये पूरा प्रोग्राम हुआ। और इसमें न केवल मात्र इंडिया अपितु देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं। इसमें प्रोफेसर पिल्लई हैं जो दुबई से आए थे स्पेशली, तो मुंबई से लोग थे इसमें, केरला से लोग थे इसमें, पूरे देश से लोग इसमें उपस्थित थे। तो 2 दिन तक वहाँ पे कार्यक्रम चलता है, और सभी डिग्नेटरीज का जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो वेलकम करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबको सम्मानित करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे पैनल डिस्कशन थे, 4 पैनल डिस्कशन, बहुत डीप डिस्कशन, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल सकती है। तो मुझे भी मौका मिला एक पैनल डिस्कशन को लीड करने का, और उसमें वो यूनिवर्सिटी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देती है जो लोग वहाँ पे जाते हैं, और ये यूनिवर्सिटी एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान देती है। उस सम्मान का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड, जो साल में 2 या 3 लोगों को दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जो देश हित में काम करते हैं।
और डायरेक्ट सेलिंग से उनका जुड़ाव रहता है। तो पिछले साल ये सम्मान आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को इस यूनिवर्सिटी के द्वारा यूनिवर्सिटी में दिया गया था। तो वो हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो ये जो पिक्चर्स हैं सारी की सारी, ये पिक्चर्स ये इशारा कर रही हैं कि जो कोठारी सर ने हमें बार बार मोटिवेट किया है ये कह के कि आने वाले समय में एक पिता अपने दामाद के रूप में आरसीएम के रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर को पसंद करेगा, तो वो समय आने जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में किस प्रकार से रिकॉग्निशन होना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपने सतीश पंडित जी को सुना है तो सतीश पंडित जी अक्सर ये कहते थे, 2004-05 में ये कहते थे कि आरसीएम का ये सफर जो कपड़े के 3 पैंट शर्ट से शुरू होता है, ये सफर आने वाले समय में आपको राष्ट्रपति भवन तक लेके जा सकता है। और ये कहते थे, मैं क्या करूं, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से आरसीएम काम करता है, एक दिन आरसीएम के लोगों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों तक हम पहुंच गए हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब आरसीएम में काम करने वाले लोगों को राष्ट्रपति भवन में भी सम्मानित किया जाएगा। तो इस बड़े उद्देश्य के साथ में आप आरसीएम को कीजिए, और आरसीएम में काम करने का जो सबसे सही समय है वो अब है। बेस्ट टाइम टू वर्क इन डायरेक्ट सेलिंग इज राइट नाउ। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे सही समय अब है और आरसीएम में सबसे सही समय अब है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम बातचीत करें तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे। 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की हमारे देश में शुरुआत हुई और 2010 तक आते आते बहुत सारा कन्फ्यूज़न था। 2011-12 का एक मुश्किल दौर पुराने साथियों ने देखा, और एक ऐसा समय था जब पूरी इंडस्ट्री के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लग गया था कि पता नहीं इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी। धीरे धीरे चीज़ें बदली। 2016 में गाइडलाइन आई, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए। तो अभी बिल्कुल एक हाईवे तैयार है आपके सामने। तो अभी आप पूरी एनर्जी के साथ में काम कीजिए, अभी इंतज़ार मत कीजिए। बहुत सारे लोग अब भी इंतज़ार करते हैं कि कभी सपने में भगवान आएंगे और उनको पकड़ के खिलाएंगे और कहेंगे कि भैया उठ जा, आरसीएम कर ले, आरसीएम कर ले, आरसीएम कर ले, कब तक सोता रहेगा। तो भगवान को उतना टाइम नहीं है कि वो हम में से हर एक के पास में जाए और हमें जगाए। भगवान हमें मौके देते हैं किसी न किसी माध्यम से। हो सकता है भगवान ने आज मुझे आपको जगाने के लिए आपको मुझे भेजा हो, क्योंकि वो 2 लाइनें हैं कि कुछ इस प्रकार से हैं कि यूं तो लाखों बहाने आते हैं उसे जगाने के, घरों पे दस्त के देने खुदा जाया नहीं करते। तो खुदा किसी के घर पे दस्तक नहीं देते हैं, बैल नहीं बजाते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से आपको जगाने का प्रयास करते हैं। और ये शायद आपकी ज़िंदगी में आरसीएम एक दरवाज़ा खटखटा रहा है एक अच्छे जीवन का। तो राइट टाइम है अभी काम करने का। और हम अपने 3 उद्देश्यों पे आते हैं। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा क्यों जरूरी है हमारे देश में? क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। हॉस्पिटल क्यों खुल रहे हैं? इसलिए खुल रहे हैं ना, क्योंकि मरीज हैं। अगर मरीज नहीं होंगे तो हॉस्पिटल नहीं खुलेंगे। इतने क्लिनिक खुल रहे हैं, इतने उनको सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, और डिमांड है, हर स्टेट चाह रहा है कि उनकी स्टेट में एमबीबीएस की पढ़ाई हो, बच्चे वहाँ से शिक्षा लें। तो बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, और ये बढ़ती जा रही हैं इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं, और उसमें एक बड़ा कारण है हमारा गलत खान पान। और हमारे खान पान में पोषक तत्वों की कमी है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आरसीएम इस दिशा में बहुत सारे काम करता है देश को स्वस्थ बनाने के लिए। सबसे पहला काम करता है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण करता है। ऐसे प्रोडक्ट, चूंकि उद्देश्य है, ये एक मेन लक्ष्य है हमारा, तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को लाने से पहले ये देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है या नहीं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमारे पास में हर प्रोडक्ट उसी प्रकार से आता है। जैसे हम राइस ब्रांड प्रोडक्ट की बातचीत करें, राइस ब्रांड ऑयल की बातचीत करें, तो ये बहुत अनुसंधान के बाद में ये प्रोडक्ट आया है। इस पे औषधीय गुण हैं,
तो स्वास्थ्य पे लेके हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और जिस घर में हमारा ये राइस ब्रान ऑयल चला जाता है, हेल्थ गार्ड ऑयल चला जाता है, तो उस घर से बीमारियां बाहर निकलने चली जाती हैं। तो इसमें ये पावर है इस प्रोडक्ट में। इसके बहुत सारे, मैं बहुत टेक्निकल ज्ञान पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ, ये अद्भुत प्रोडक्ट है हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। स्वेच्छा की एक पूरी रेंज है जिसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, और ये सारे के सारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे बीच में आए हैं। गामा ओरिजिनल करके हमारे पास में एक अद्भुत प्रोडक्ट है। हमारे पास में पंच तुलसी है, हमारे पास में ग्रीन टी है, कावा है, एलोवेरा है, हरित संजीवनी है। इस प्रकार के शानदार प्रोडक्ट आरसीएम देता है। मकसद यही है कि हम सबका स्वास्थ्य इनकी वजह से अच्छा हो। इसके अलावा गुणवत्ता व स्वास्थ्य मानदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे से उनका क्वालिटी चेकअप होता है। आपको हम आमंत्रित करते हैं, अगर आप भीलवाड़ा नहीं आए हैं तो आप भीलवाड़ा आइए। हमारे वहाँ पे देखिए कितनी सफाई के साथ में नमकीन बन रही है, बिस्किट बन रहा है, आटा बन रहा है, उसको आप लाइव अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों वाले उत्पाद हमारे बीच में हैं। हमारी इम्यूनिटी चाहिए एक्चुअली। पिछले दिनों कोरोना आ गया और कुछ ना कुछ चीज़ हमारे बीच में आती रहती है, और उस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रहा है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, मैन, वुमेन्स, किड्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और न्यूट्रीचार्ज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए लेके आया है। अगर आप हर महीने 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के प्रोडक्ट लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे अभी ज़्यादा फोकस है हमारा, क्योंकि वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। 12 ग्राम से ज़्यादा अगर किसी भी वुमेन में रक्त की कमी है तो उनको एनीमिक बोला जाता है, और उसकी वजह से 50% से ज़्यादा हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनमें ये प्रॉब्लम है। और उसके स्वास्थ्य उस दिशा में न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो हमारे पास में ऑफर है, आप 5 न्यूट्रीचार्ज वुमेन के पैकेट हर महीने खरीदिए 3 महीने तक। उसके बाद आप न्यूट्रीचार्ज वीर या न्यूट्रीचार्ज वीरांगना में आप शामिल हो सकते हैं। तो वो एक अद्भुत अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में हम मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान के तहत हम बहुत सारे कैंप लगाते हैं और जानकारियाँ देते हैं इस विषय में, ताकि अवेयरनेस जाए हिंदुस्तान में, गांव-गांव तक, देहात तक जाए। जागरूकता का कार्यक्रम रहते हैं पूरे देश में, हाइजीन कैंप लगाए जाते हैं। आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये था हमारा पहला उद्देश्य, जिसमें हम स्वास्थ्य के ऊपर में विशेष रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य है स्वावलंबन। पूरे अभियान को इस तरह विकसित किया गया है, यदि कोई भी व्यक्ति उत्पादों का उपयोग, उनका मुख्य प्रचार व अभियान का प्रचार करके एक आय भी अर्जित कर सकता है। इसमें कोई पूंजी नहीं लगानी होती है, समय का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी खाली समय का उपयोग किया जा सकता है, कोई जोखिम भी नहीं लेनी होती है। तो ये एक ऐसा अवसर आपके सामने है, इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके साथ में है। उत्पादों का इस्तेमाल आप करेंगे, बेहतरीन गुणवत्ता के उत्पाद हैं, मार्केट के रेट के हैं, या कुछ प्रोडक्ट मार्केट से कम रेट में आपको मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ में आप आय अर्जन का भी एक साधन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी अतिरिक्त आय की आवश्यकता है, जिसको भी अतिरिक्त आय की आवश्यकता हो या दूसरों को आगे बढ़ाने की इच्छा हो, कोई भी इस अभियान में शामिल हो सकता है। कितने भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे पूरे गांव के गांव, पूरे शहर के शहर ज्वाइन हो सकते हैं, और देश भर में ऐसे लाखों लोग हैं, एक दो नहीं, लाखों लोग हैं जो हर महीने आरसीएम के उत्पादों का इस्तेमाल करके अपने घर में पैसा प्राप्त कर रहे हैं, आय प्राप्त कर रहे हैं। एक दो नहीं, लाखों की बात कर रहा हूं। और कई हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरसीएम को कैरियर के रूप में चुना है। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ के आरसीएम अभियान को पूरी तरह से अपना लिया है। कुछ विद्यार्थी थे, उन्होंने विद्यार्थी टाइम में इसकी शुरुआत की और फिर उन्होंने कभी किसी नौकरी में आवेदन नहीं किया, वो इसे करियर के रूप में कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में एक यूथ
प्रोग्राम था जिसमें युवाओं की ताकत हमने देखी। और ये एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। हमारे देश की 54% से ज़्यादा आबादी बेरोजगार है, उनको काम की तलाश है। और आरसीएम उनके लिए एक काम हो सकता है, बशर्ते कि हम उनको सही तरीके से अप्रोच करें, सही तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करें, तो फिर चीज़ें आराम से हमारे साथ में हो सकती हैं, वो लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को इस अभियान में प्रमुखता दी गई है। वह पूरे सम्मान का जीवन जी सके, अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सके। ऐसा एक बड़ा मंच आरसीएम अभियान में महिलाओं को दिया गया है, जहां उन्हें कुछ करने का, अपनी बात कहने का, सबके बीच अपनी प्रतिभा का सम्मान प्राप्त करने का पूरा मौका दिया जाता है। हमें बताते हुए खुशी है कि इस अभियान के माध्यम से लाखों महिलाओं ने अपने जीवन में खुशियां प्राप्त की, और स्वयं पूजा उसका एक उदाहरण है, जिन्होंने आज के प्रोग्राम की शुरुआत की। महिलाओं में शक्ति तो बहुत है, लेकिन हमारे देश में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं को बहुत सारे अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। और बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे टैलेंट होने के बावजूद भी वो किचन तक, रसोई तक ही सीमित रह जाती हैं। आरसीएम उन सबको मंच प्रदान करता है। उस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास में हैं जिससे महिलाएं बहुत अच्छे से आगे बढ़ के काम कर सकती हैं। की सोल की कमान प्रियंका मैम ने संभाली हुई है, और बहुत सारी महिलाएं की सोल में काम करके इस अभियान को बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ा रही हैं। तो उस प्रकार के स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारे पास में हैं महिलाओं के लिए, जो विशेष रूप से काम करते हैं। हर रोज़ दिन में जूम मीटिंग रहती है 1 PM जय आरसीएम, जिसमें को महिलाएं ही संचालित करती हैं, महिलाएं ही होस्ट करती हैं, और महिलाएं रहती हैं हज़ारों की संख्या में। तो ऐसे मंच प्रदान किए जा रहे हैं जिससे महिलाओं को उनकी जो पावर है, उनके अंदर पावर है, वो उनको दृष्टिगोचर हो, और वो आके पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा सके, अपना लोहा मनवा सकें। और इस अभियान में जुड़ने के लिए मैं नए साथियों से स्पेशली ये कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे अभियान का हिस्सा नहीं है, आपका सहयोग हमें चाहिए। कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें, आप अभियान में शामिल हों, और अपने जान पहचान वाले लोगों को भी इसमें शामिल करवाएं, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। तो ये विशेष रूप से आह्वान है उन सभी के लिए जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो उन सब के लिए है। और आपको क्या करना होगा, अपनी पसंद के घर में काम आने उत्पादों की आपने खरीद करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन फॉर्म भरना है। इसके लिए आपके 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। इसमें कोई फीस नहीं चाहिए आपको। आरसीएम के स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों में से हर माह आपको अपनी पसंद के उत्पाद खरीदने हैं। अपने परिचित लोगों की सूची बनानी है, जिनसे मिलकर हम उनको इस अभियान के बारे में बता सकें। और क्या करना है, आपको समय सुविधा अनुसार आरसीएम के ट्रेनिंग प्रोग्रामों में शामिल होना है। आरसीएम की कुछ पुस्तकें अपनी रुचि के अनुसार पढ़नी है। कुछ वीडियो के लिंक आपका जिस व्यक्ति ने भी आपको बुलाया है वो आपको देंगे, आप उनको भी आप आरसीएम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय आरसीएम।